हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के फॉरफीचर रिलेटेड एडजस्टमेंट के बारे में। जी हाँ, कल जो लाइव सेशन मैंने दिनेश सर यूट्यूब लाइव स्टडी पर लिया था, उसमें लास्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वाईफाई लैग हो रहा था, जिस वजह से मुझे वो सेशन को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ा। जिसके बाद आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया कि फॉर फीचर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज आई है। और ये चीज़ों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाने ही वाला था, क्योंकि मुझे भी पता है कि फॉर फीचर रिलेटेड एडजस्टमेंट के समय पर ही कहीं ना कहीं वहां पर डिफिकल्टीज आई थी। तो वो टेक्निकल इश्यूज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके का आपने प्यार उस लाइव सेशन को दिया, उसी तरीके का प्यार और सपोर्ट आने वाले जितने भी लाइव सेशन होंगे उसको दीजिए, ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको डिलीवर करने में हमको मदद मिलेगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ फॉर फीचर रिलेटेड एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन करने वाला हूं आप लोगों को। यहां पर क्या दिया है, जरा क्वेश्चन हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है, सुहास लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो यहां पर आपको 10,000 इक्विटी शेयर दिया गया है, 10 रुपए का आपका शेयर है, जिसको आपको 2 रुपए प्रीमियम पर देना है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है, आपका उस शेयर का प्रीमियम वैल्यू 2 रुपया है, और उस शेयर का मार्केट वैल्यू 12 रुपया है। यस सर। जिसके अंदर 3 रुपए आपको एप्लीकेशन पर लेना है, 5 रुपीज आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना है, यानी कैन वी से 3+2, यानी अलॉटमेंट पर 3 रुपए और प्रीमियम का अलग से 2 रुपए आने वाला है। एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो माय डियर जरा ध्यान देते हैं, एप्लीकेशन पर आपने कितना डिमांड किया सर? 3 रुपए। अलॉटमेंट पर आप कितना डिमांड करें सर? 5, लेकिन उसमें भी 3+2 का बाइफर्फिकेशन है, क्योंकि ये जो 2 रुपया है वो आपका क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है। एंड जैसा कि आपको पता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम विल बी डायरेक्टेड टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट। उसके अलावा यहाँ पर बैलेंस इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 2 इक्वल यानी यहाँ पर हम फर्स्ट कॉल की भी बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम फाइनल कॉल की भी बातें कर रहे हैं। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है, तो बेटा 3+3 6 होता है, और 6+2 8, 8+2 10, यानी 4 रुपए का फाइनल टोटल इंस्टॉलमेंट बचा है, जिसमें से 2-2 रुपए के अलग अलग इंस्टॉलमेंट जाने वाले हैं। उसके बाद एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 11,000 इक्विटी शेयर्स। माय डियर, 10,000 शेयर हमने इश्यू किया है, जिसमें से एप्लीकेशन 11 के लिए आए हैं। क्या हम इसको ओवर सब्सक्राइब बोल सकते हैं? यस सर, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रो रेटा मतलब क्या? एप्लीकेशन का जो 1000 एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा आया हुआ है, उस 1000 एप्लीकेशन को आपको शेयर अलॉटमेंट को क्या करना पड़ेगा सर? एडजस्ट करना पड़ेगा। इतनी बातें सर समझ में आ चुकी है। मिसेस शोभा द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वर एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। सर नहीं बोलता तो भी मैं यही करने वाला था। मिसेस शोभा हु वर अलॉटेड 200 इक्विटी शेयर्स failed to pay first and final call and her share were forfeited after the final call. Yes my dear। तो हम लोग इसको जरा डिटेल में देखने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ सर, क्या एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आई है? माय डियर, कोई भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यस सर, 11,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है, जिस पर 3 रुपए से हम 33,000 रुपए एलोकेट लेने वाले हैं, बट जिसमें से 10,000 रुपए तो मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करना है। यस माय डियर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 11,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया हुआ था, 33,000 रुपए रिसीव किया, जिसमें से मेरी जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है वो 10,000 की है, यानी जो 30,000 रुपया है, ठीक है, वो मेरा कहाँ पर जाने वाला है? इक्विटी शेयर कैपिटल में। और जो बाकी का 1,000 रुपये आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो बाकी का 1,000 रुपये आपको देखने के लिए मिल रहा है, 1,000 शेयर का जो पैसा देखने के लिए मिल रहा है, वो पैसा आपका कहां पर जाने वाला है सर? वो पैसा जाने वाला है अपना अलॉटमेंट में। फिर से मैं बात कर रहा हूं, कल मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि सर अगर आपको प्रो रेटा बोला है तो आपको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, लेकिन रिफंड बोला है तो आपको बैंक में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
तो माय डियर यहाँ पे 10,000 शेयर्स का पैसा आप शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे यानी ट्रांसफर करोगे, और बाकी का 1,000 आप लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो सर अलॉटमेंट के बारे में ऐसा बोला था कि अलॉटमेंट में 5 रुपया है, लेकिन इसका बाइफर्केशन 3 और 2 रुपए में हुआ था। इसका मतलब 3 रुपया जो होगा वो आपका शेयर कैपिटल में जाएगा, और जो 2 रुपया है वो आपका शेयर प्रीमियम में जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है सर? 10,000, और शेयर प्रीमियम कितना है? 10,000 इंटू 2 यानी 20,000 रुपये आपका शेयर प्रीमियम, 30,000 रुपये आपका कैपिटल में, और टोटल 50,000 रुपये आपका अलॉटमेंट पे जाने वाला है। लेकिन सर आपको याद है क्या, आपने एप्लीकेशन में भी तो अलॉटमेंट एडजस्ट किया था? माय डियर यस मुझे याद है। कितना अलॉटमेंट एडजस्ट किया था सर? टोटल 3,000। इसका मतलब 50 में से 3 गया तो बचा कितना? 47। यानी जो अलॉटमेंट हम रिसीव करेंगे वो कितना रिसीव करने वाले हैं सर? सिर्फ 47। सर कैसे? अलॉटमेंट का ट्रांसफर कितना था? 50,000, जिसमें से 3,000 रुपये हमने प्रोरेटा पे एडजस्ट किया था। तो टोटल 47,000 हम क्या करेंगे यहाँ पर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हैं। फिर बात करते हैं फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की। माय डियर एक पर्टिकुलर पर्सन था जिसने क्या किया था, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल यहाँ पर डिफॉल्ट किया था, वो भी कितने शेयर के लिए सर? 200 शेयर। तो उसको हम क्या बोलने वाले सर? उसको हम लोग कहने वाले कॉल्स इन अरियर्स कहने वाले। क्या कहने वाले? कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, ध्यान देते हैं। पहले फर्स्ट कॉल ट्रांसफर कर दो। फर्स्ट कॉल अकाउंट का प्रोविजन हमने कर दिया, यस सर हमने कोई दिक्कत की नहीं है, बट यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप ऐसा एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर फर्स्ट कॉल कितने का है माय डियर? 10,000 शेयर इंटू 2 रुपया फर्स्ट कॉल, तो टोटल 20,000 हो गया। यस सर आपने एडजस्ट किया था। उसके बाद एक पर्टिकुलर पर्सन ने 200 शेयर का पैसा नहीं दिया हुआ है, मतलब 400 रुपये हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसका मतलब बैंक में सर कितना आएगा? 19,600। ये वाली चीजें यहाँ पर। तो इधर इन लोग ने कॉल्स इन एरियर्स क्या किया हुआ है? डायरेक्टली एडजस्ट किया है। तो हम यहाँ पे शोकेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में हमको वो चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमको वहां पर बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, ये कॉल्स इन एरियर्स। सर सेम जो चीजें थी ना वो फाइनल कॉल में भी वैसी हुई है। तो पहले फाइनल कॉल ट्रांसफर कर दो। यस सर 10,000 शेयर इंटू 2 रुपए के हिसाब से 20,000 का ट्रांसफर कर दिया, बट रिसीव करने के टाइम पर भी आपको सेम एंट्री पास करनी है। कैसा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो यहाँ पर 20,000 रुपये आ जाएगा फाइनल कॉल, और 400 रुपये आपका आ गया कॉल्स इन अरियर्स। सॉरी 400 रुपये आपका क्या आ गया? कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, उसके अलावा 19,600 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको कॉल्स इन अरियर्स देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर हमको एक लाइन बोला था कि हमने उसके शेयर को क्या किया सर? फॉरफिट कर दिया है। तो माय डियर हम इसके शेयर को फॉरफिट कैसे करेंगे, मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ। कैसा सर? देखो बेटा, इक्विटी शेयर पहले मंगा लो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जैसा मैं बता रहा हूं वहां पे देखो, 200 शेयर इंटू 10 रुपए का यानी 2,000 रुपए के शेयर आप वापस मंगा लो। ठीक है, उस पे आपने कितना पैसा नहीं भरा बेटा? तो 2 कॉल्स इन अरियर्स आपने नहीं भरा, तो सर 200 शेयर का पैसा नहीं आया है। 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया फाइनल कॉल का, टोटल 4 रुपया यानी 800 रुपया क्या हो गया सर? डिफॉल्ट हो गया। इसका मतलब बाकी का पैसा आपने भरा था। यस सर, उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये एंट्री पास करोगे तो कहीं पे भी दिक्कत आने वाली नहीं है। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग ना दिखा के हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉल्स इन अरियर्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी शायद मैच्योरिटी अब दे सकता हूं। सेम अमाउंट वैसे लिखना है आपको, शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम और जो शेयर फॉर फ्यूचर रहेगा सब यहाँ पर आ जाएगा, और बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट आ जाएगा 1,19,200। सेम इसी तरीके का सम आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी देखने के लिए मिलेगा, जहां पर 2,000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपया पेबल बोला है, जिसमें से 30 रुपये एप्लीकेशन, 30 रुपये अलॉटमेंट, 40 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब ड्यूली, यानी 2,000 शेयर के लिए ही सम करना है। द कॉल्स वर मेड, ऑल द कैश वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी आप अपना गेम कहां पर बिगड़ने वाला है सर? अपना गेम बिगड़ने वाला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। बाद में जो शेयर हमने फॉरफिट किया ना, उसी शेयर को बाद में यहां पर री इश्यू भी किया है।
इसके पहले के सम में हमने क्या किया था सर, इसके पहले के सम में हमने किया था फॉर फ्यूचर, और अब के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके आगे का सम कर रहे हैं, दैट इज री इश्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहला वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, पहले दो में कोई दिक्कत नहीं आएगा, अलॉटमेंट में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत शुरू होगी आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि यहाँ से ही कॉल्स इन एरियर्स की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिक्कत कहाँ नहीं आएगी सर, एप्लीकेशन में दिक्कत नहीं आएगी, ट्रांसफर में दिक्कत नहीं आएगी, फिर ट्रांसफर में दिक्कत नहीं आएगी अलॉटमेंट के, फिर अलॉटमेंट रिसीव में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत शुरू होगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि वहां से ही फॉर फ्यूचर शुरू हुआ है। पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना सर, 2000 शेयर है, 40 रुपए आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी 80,000, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहां से शुरू हो जाएगी जितना आपका क्या है डिफॉल्टर है। तो माय डियर कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट क्या लिखो मालूम है सर, 80,000। सर कैसा बोल सकते हैं आप 80, बेटा मैंने अभी बताया ना 20, किसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करना है, 40 रुपए के हिसाब से एडजस्ट करना है ना बेटा, तो 40 रुपए के हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, करने वाले 2000 शेयर इंटू 40, तो 80,000 हो गया। यस, अब यहाँ पे कुछ तो कॉल्स इन एरियर्स है, यस बेटा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सर कितना कॉल्स इन एरियर्स है, 100 शेयर इंटू 40 रुपया, तो 4,000 रुपया मेरा डेबिट हो गया क्या सर, यस। तो 80 में से 4 गया तो बचा कितना, 76,000। तो लोग डायरेक्टली 76 कर रहे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब री इशू के टाइम पे हमको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अब हम शेयर क्या कर रहे हैं, फॉर फ्यूचर कर रहे हैं। फॉर फ्यूचर मतलब क्या भाई, तूने डिफॉल्ट किया, अब तेरा शेयर हम लोग वापस मंगा रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, अगर आपने कॉल इन अरियर बनाया तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो आपने जितना पैसा नहीं भरा बेटा, ये हो गया आपकी कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप कितना पैसा मंगाया, तो मैंने पूरा 100 रुपया मंगाने के बाद फॉरफिट कर रहा हूँ बेटा, पूरा 100 रुपया मंगाने के बाद क्या कर रहा हूँ, फॉरफिट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने कितना पैसा नहीं भरा, यानी आप कितना पैसा अनपेड है उसकी वैल्यू यहाँ लेनी है, और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका फॉर फ्यूचर वैल्यू। मतलब आपने 100 शेयर इंटू आपने एप्लीकेशन का पैसा भरा था, आपने अलॉटमेंट का पैसा भरा था, तो जो पैसा आपने पेड कर दिया था उसके साथ करोगे तो ये आ गया। इतना तो हमने इसके पहले के सम में भी किया हुआ था। अब यहां पे शुरू होता है फॉर फ्यूचर के बाद री इश्यू वाला फंडा। तो सर री इश्यू मतलब क्या, जो शेयर हमने लिया वही शेयर वापस बेच रहे हैं। तो माय डियर बेचा, पैसा आएगा कि जाएगा, सर पैसा तो आएगा। तो 100 शेयर मैंने बेचा 75 रुपीज में सर, लेकिन उस 100 शेयर की वैल्यू थी कितनी, 100 रुपया, तो 100 इंटू 100 कितना होगा, 10,000, बट मैंने बेचा तो 75 में ना, यस। तो ये जो बीच का 2,500 रुपया डिफरेंस आ रहा है ना, उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसको बोलेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। बेटा मैंने जब्त कितना किया था, 100, मैंने री इशू भी कितना किया, 100, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। तो यहाँ पर देखो फॉर फ्यूचर में 6,000 रुपया डकार मार लिया था हमने, उसमें से 2,500 रुपया एडजस्ट कर दो, तो सर 6,000 रुपये में से 2,500 रुपया हमारा लॉस माइनस किया, तो हमारा जो भी डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें? इसके पहले के सब में हमने क्या किया, फॉर फ्यूचर, इस सब में हमने क्या किया, फॉर फ्यूचर एंड री इशू किया, और लास्ट में क्या किया, जो भी डिफरेंस आ रहा है फॉर फ्यूचर का उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फॉर फ्यूचर अकाउंट की। अब यहाँ पे 3 छोटे छोटे सम्स दिए जो प्रॉब्लम नंबर 8 से जुड़े हुए हैं। देखो आशा लिमिटेड ने क्या किया बेटा, 100 शेयर था 20 रुपए के, फुल्ली कॉल्ड अप, बेटा फुल्ली कॉल्ड अप मतलब पूरा 20 रुपया मंगाने के बाद फॉर फ्यूचर किया, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा, फाइनल कॉल का 5 रुपया भी नहीं भरा, और बाद में 80 शेयर क्या किया, री इशूड कर दिया। तो बेटा ध्यान दो जरा, देखो हमने कितने शेयर पहले जब्त किए, तो सर हमने कितने शेयर जब्त किए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सर हमने 100 शेयर जब्त किए 20 रुपए वाले, तो कैनवी से 2,000 रुपए के शेयर जब्त किए, यस सर। आपने कितना पैसा नहीं भरा था, सर हमने कुछ पैसे नहीं भरे थे। सर कितने पैसे आपने नहीं भरे थे, तो सर फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं भरा था, 5 रुपया फाइनल कॉल का, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता आपने 8 रुपया नहीं भरा था, यस सर।
तो इस हिसाब से आपके 800 रुपया नहीं भरा था आपने। तो इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 800 आपने नहीं भरा तो 1200 भर दिया। हाँ सर, तो ये जो 1200 आपने भरा है ना, वो आज से आपके जब्त हो जाएंगे, जिसको बोलेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या बोलेंगे इसको? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। चलो आपके शेयर क्या हो गए? जब्त हो गए। अब जब्त करने के बाद हम आपके शेयर को क्या करेंगे? री इशू करेंगे। री इशू का मतलब क्या होता है? वापस से बेचा। सर कितने में बेचा? बेटा इसको बेचा 15 रुपए में, लेकिन कितने शेयर बेचा? 80 शेयर बेचा। तो माय डियर कैसे करोगे? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? शेयर बेचा, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 222 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बेचा? सर 80 शेयर आपने बेचा 15 रुपए का। 15 रुपए का 80 शेयर आपने बेचा 15 रुपए में, बट वो 80 शेयर थे कितने के? सर 20 रुपए वाले थे, तो यानी 1600 रुपए का शेयर गया। यस सर, 1600 रुपए का शेयर गया। उसके बाद 15 8 120, 1200 रुपए आपके अकाउंट में आया, तो इसका था 400 रुपए। देयर इज अ डिफरेंस। तो ये 400 रुपए क्यों कम दे रहा है? क्योंकि वो है शेयर फॉर फ्यूचर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर। कितने के शेयर गए? सर 20 रुपए वाले 80 शेयर बिके 1600, लेकिन आपको आया तो 15 रुपए ना। यस सर 15 रुपए, तो 1200, तो 400 डिफरेंस है। यस, ये 400 रुपए आपका आ गया री इशू के टाइम पे। क्या आ गया सर? री इशू के टाइम पे आपको 400 रुपए देखने के लिए मिला। सर इसके अलावा क्या करना है बेटा? ये सब एडजस्ट करने के बाद आपका जो भी शेयर फॉर फ्यूचर है उसको आपको ट्रांसफर करना है। आपको शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व। सर कितना ट्रांसफर करना है? माय डियर मेरे को एक कैलकुलेशन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर 100 शेयर है, उस पर फॉरफिट करके आपने कितना कमाया? सर 100 शेयर पे मैंने 1200 रुपए कमाया। ठीक है, मैं अभी री इशू कितना कर रहा हूं? सर 80 कर रहा हूं, तो 12 8 96, यानी बोल सकते हो 960 रुपए ही री इशू का अमाउंट है, यानी 960 मेरा वैल्यू होना चाहिए। ये मेरा वैल्यू है, बट यहां पर मेरे को वैल्यू कितना दिख रहा है? 400। तो सर 960 में से 400 रुपए अगर मैंने एडजस्ट कर दिया तो बचा कितना? 560। 560 रुपए मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। सर कैसे? 960 की वैल्यू का में से 400 रुपए री इशू में माइनस किया। सर 100 शेयर जब्त करने पे 1200 रुपए मैंने कमाया था। 100 शेयर जब्त करने पे मैंने 1200 रुपए कमाया था, लेकिन इशू तो मैं 80 कर रहा हूं, तो 80 का प्रॉफिट कितना होगा? 960, जिसमें से मैं लॉस को एडजस्ट कर यानी री इशू करके, सर ये मोबाइल है, ये मोबाइल मैंने ले लिया, आपसे ले लिया, ये मोबाइल ऐसे 100 मोबाइल मैंने ले लिया 1200 रुपए में। ठीक है, अब मैं मार्केट में जाके इसको बेच रहा हूं, 80 मोबाइल ही बिका, तो सर प्रॉफिट किसका एडजस्ट करूंगा? 80 मोबाइल का करूंगा। वही चीज यहां कर रहा हूं। मैंने 100 शेयर जब्त किए थे, तो 100 शेयर पे आपने 1200 रुपया प्रॉफिट कमाया था, बट आपने तो बेचा 80, तो 80 के ऊपर आपको प्रॉफिट कितना मिला? सर आपको प्रॉफिट मिला 960। तो वो 960 को ये 400 रुपए से एडजस्ट करो तो 560 का आपको अमाउंट आ जाने वाला है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं सेकेंड वाले की। भक्ति लिमिटेड 100 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, जिसमें से 6 रुपए ही मंगाया। मतलब भक्ति लिमिटेड से 6 रुपए, जैसे 6 रुपए मंगाया उसके पहले ही उसने क्या कर दिया? अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, बोला कि मैं पैसा नहीं दे सकते। ठीक है, ऑन विच शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन मनी, जिसके ऊपर एप्लीकेशन मनी पे किया, कितना? 5 रुपया भरा हुआ है। तो इसका मतलब आपने कितना पे नहीं किया हुआ है, उसको जरा देख लेते कितना पे नहीं किया हुआ है। तो कॉल्ड अप आपकी कितनी है सर? 6 रुपया, जिसके ऊपर ऑन विच शेयर होल्डर पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ 5, इतना भरा है। तो इसका मतलब आपने कितना नहीं भरा है? सर हमने 1 रुपया नहीं भरा है। 100 शेयर मेरे को जब्त करना है 6 रुपए वाले, जिसमें से 80 शेयर में क्या करूंगा? री इशू करूंगा, वो भी 16 रुपए पे। माय डियर ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? सर 100 रुपए के शेयर 6 रुपए वाले जब्त कर लिए मैंने, 600 रुपए के शेयर मैंने जब्त कर लिए, जिस पर आपने 1 रुपया नहीं भरा था। तो ये अनपेड वैल्यू को हम बोलेंगे कॉल्स इन अरियर्स। इसका मतलब बाकी का जो 5 रुपया भरा था वो क्या हो गया? शेयर फॉर फ्यूचर। ये हो गया आपका फॉर फ्यूचर की एंट्री। अब मैं करना चाह रहा हूं री इशू। री इशू मैंने किया 16 रुपए पे। कितने रुपए पे किया? 16 रुपए पे मैंने क्या किया? री इशू करने की कोशिश की। तो वो भी कितने रुपए? कितना सर? वहां पे करेक्शन होगा, आई थिंक 6 रुपए का वहां पर दिया है। ठीक है, वहां पर देखो करेक्शन है, 6 रुपया होगा, वहां पर करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ पर करेक्शन कर लेना 6 रुपया। ठीक है,
करेक्शन यहाँ पर कर लेना 6 रुपया। क्लियर, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं 6 रुपया। तो यानी 6 रुपए का शेयर मैंने जब्त किया था, 6 रुपया ही मेरे को एडजस्ट करना है। तो 480 आ गया। अब मेरे को बताओ 100 शेयर पे मैंने कितना फॉरफिट किया था सर? 500 रुपया। तो सर 80 शेयर का कितना आएगा? 400। कैसे आएगा सर? क्रॉस मल्टीप्लाइड 500 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 0 0 कैंसिल, तो बचा 400 ना। अब यहाँ पे 500 में से 480, 400 400 400 को ही हमको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। कितना ट्रांसफर करना है? 400 रुपया ही हमें क्या करना है? ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू पे हमको ट्रांसफर करना है। 100 शेयर जब्त किया है, जिसमें से 80 शेयर हमने री इशू किए, तो प्रॉफिट भी 80 शेयर का ही ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। थर्ड वाले एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। थर्ड सी वाला क्या कहता है? देखो, कोणार्क लिमिटेड 50 शेयर फॉरफिट करा 10 रुपए वाला, जिसमें से 8 रुपया कॉल्ड अप है। तो क्या हम लोग कैसे बोल सकते हैं? हमने इक्विटी शेयर कैपिटल मंगाया 50 शेयर इंटू 8 यानी 400 रुपए के। यस सर। जिसमें आपने कितना नहीं भरा पहले वो देख लेते हैं। द शेयरहोल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, तो इसका मतलब जितना नहीं भरा, कॉल इन एरियर्स, तो 50 इंटू 3 150 रुपया आपने नहीं भरा। इसका तो सर आपने 250 रुपया भरा है। यस सर। तो उसको बोलेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या बोलेंगे सर? शेयर फॉर फ्यूचर। बाद में इस शेयर फॉर फ्यूचर को आपने री इशू किया। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर इशू किया सर आपने? 30 शेयर। तो 30 शेयर्स इंटू वैल्यू कितनी थी? 8, तो 240 रुपीज के शेयर थे, बट आपको सिर्फ 7 रुपया मिलेगा बेटा। कितना मिलेगा? 7, 210। तो यहां पर आपको 30 रुपया हो गया लॉस, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर। अब आपको यहां पर क्या करना? प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करना है। माय डियर, 50 रुपए पे कितना जब्त किया था आपने? 250 रुपया। तो सर 30 रुपए पे आपको प्रॉफिट कितना होगा? तो माय डियर 250 इंटू 30 अपॉन 50, 0 0 कैंसल, 5 5 जाते हैं, यानी 150 आपको प्रॉफिट है। अब जिसमें से आपको यहाँ पे 30 रुपीज का ऑलरेडी क्या हो गया है? लॉस। तो 150 में से 30 लेस कर दो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर में डिफरेंस है। जितना जब्त किया है उससे कम री इशू कर रहे हैं, तो डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस है? 120। तो ये 120 की ही एंट्री यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर 120 की ही एंट्री आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर जितना फॉरफिट किया है और री इशू दोनों में क्या है? डिफरेंस है। तो उनके प्रॉफिट को भी यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी को हम लोग यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप लोगों ने फॉर फ्यूचर में थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश की होगी। कोई भी डिफिकल्टी होगी तो वापस से कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना, या फिर मैं नवनीत के पेपर सोल्यूशन करवा रहा हूँ, सितंबर के पेपर मैंने वहां पे सॉल्व कराया, तो वहां पर भी कुछ हद तक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने की है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए। और डेली 5:30 बजे दिनेश सर लाइव स्टडी पर हम मिलने वाले हैं लाइव लेक्चर के साथ। शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया जाएगा। मिलता मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।